इंटरनेट केयर यूनिट मिले। चल मुझे कबूतर एक मीम बनाया मैंने, मेरे दोस्त को दे आप प्लीज, यहाँ इंटरनेट। Body shaming random people, making fun of people who are enjoying the vacation, filming everyone without concern. They have literally become what they hated. Didn't expect this behavior from them. Imagine minding your business and becoming content for someone else who ran out of ideas. पता नहीं यार, in general I don't enjoy their videos anymore. Their vlogs used to be fun. The train vlog they posted 2-3 years ago was actually entertaining. यहाँ पता नहीं क्या किए जा रहे हैं. Happens to every Indian YouTuber once they get big they start showing their chapri side. Apart from the whole filming without permission thing, the entire video was just bland and plain boring. In this video, we will talk about why Slaypoint is facing backlash for their recent vlog and also about their past controversies. For context, Slaypoint एक popular Indian YouTube comedy channel है जिसे अभ्युदय और गौतमी रन करते हैं. Recently, Slaypoint ने एक vlog upload किया जहां वो लोग 5 days के लिए एक cruise ship पर वेकेशन पर गए थे. Normally, Slaypoint के ऐसे vlog काफी फनी होते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक चीज बार बार नोटिसेबल थी. वो लोग बाकी पैसेंजर्स को कंटिन्यूअसली जज और शेम करते हुए दिख रहे थे. इस वीडियो के डिफरेंट क्लिप में वो लोग उन पैसेंजर्स का मजाक उड़ा रहे थे जो क्रूज पर रील बना रहे थे, फोटोज ले रहे थे, और टेक्निकली वो खुद भी वही कर रहे हैं, कंटेंट शूट कर रहे हैं. बस डिफरेंस इतना है कि उनका फॉर्मेट व्लॉग है और बाकी लोग रील्स बना रहे थे. तो फिर दूसरे पैसेंजर्स को अननेसेसरी तरीके से जज करना थोड़ा अनफेयर लगता है. किसी भी वेकेशन का मेन पॉइंट होता है कि लोग रिलैक्स करें, फोटोज लें, मेमोरीज बनाएं, टाइम स्पेंड करें और ओवरऑल एंजॉय करें. जो लोग इस शिप पर थे उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर टिकट प्राइस पे किया होगा, इसीलिए किसी को भी सिर्फ इसीलिए शेम करना कि वो अपना वेकेशन कैसे एंजॉय कर रहा है, ये काफी लोगों को एंटाइटल्ड बिहेवियर लग रहा है. एक और चीज जो लोगों ने नोटिस किया है वो ये है कि वीडियो में दूसरे पैसेंजर्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया और उन पर जोक्स बनाए गए. अब ऑब्वियसली रोस्टिंग स्ले पॉइंट के कंटेंट का पार्ट रहा है, लेकिन जब रियल लाइफ स्ट्रेंजर्स को बिना परमिशन के रिकॉर्ड करके उनका मजाक बनाया जाए तो वो अनकंफर्टेबल लगता है. गौतमी का बिहेवियर भी काफी लोगों को थोड़ा ऑफ लगा है. वीडियो के कुछ मोमेंट में कपल को भी टॉन्ट किया गया है जो थोड़ा ऑड था. क्रूज वेकेशंस पर कपल का होना ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, लोग वेकेशंस के लिए ही जाते हैं, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि कपल्स को टारगेट करके जोक बनाना थोड़ा फोर्स्ड रोस्टिंग जैसा फील हुआ है. लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि स्ले पॉइंट रोस्ट करते हैं, उनका पूरा चैनल ही रोस्टिंग और फनी व्लॉग्स पर बेस्ड है. लोगों को अब इसलिए प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि इस वीडियो में रोस्टिंग थोड़ी डेस्परेट या अननेसेसरी लग रही थी. पास्ट में भी ट्रिगर्ड इंसान एके निश्चय मल्हान और स्ले पॉइंट के बीच एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है जिसके बारे में उस टाइम काफी डिस्कशन हुआ था. ये सब बेसिकली कंटेंट कॉपी के एक्यूजेशन से स्टार्ट हुआ था. एक टाइम पर स्ले पॉइंट की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें इनडायरेक्टली किसी यूट्यूबर को टारगेट करते हुए लिखा गया था, सम यूट्यूबर्स लाइक आवर कंटेंट सो मच दैट दे कॉपी टॉपिक्स, सेगमेंट्स एंड इवन द टाइटल्स. द कोइंसिडेंस एक्सक्यूज ओनली वर्क्स अ कपल ऑफ टाइम नॉट एवरी मंथ. इस ट्वीट में किसी का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन लोग स्पेक्यूलेट करने लगे थे कि ये ट्वीट शायद निश्चय के लिए ही था क्योंकि उस टाइम उनके और स्ले पॉइंट के कंटेंट के कुछ टॉपिक्स और टाइटल सिमिलर लग रहे थे. इसके बाद गौतमी ने भी एक सरकास्टिक ट्वीट किया था. उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कर लो कॉपी कर लो हमारा कंटेंट, हमारे आइडियाज, स्केचेस और एग्जैक्ट सेम टाइटल भी, हम मेहनत करते रहेंगे न्यू टॉपिक्स मार्केट में लाने के लिए, 20 दिन प्लस का रिसर्च, तुम बस चोरी करो. एंड कमेंट्स में स्ले पॉइंट बैन करना ना भूलना. वेटिंग फॉर कोइंसिडेंस था यार. इस ट्वीट के बाद कंट्रोवर्सी और बड़ी हो गई क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये क्लियरली निश्चय पर इनडायरेक्ट एक्यूजेशन है. उसी टाइम पर निश्चय का एक ओल्ड क्लिप सर्कुलेट होने लगा था. उस क्लिप में वो कह रहे थे कि वो अभिषेक के साथ डिस्कस कर रहे थे कि वो कमेंट सेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उस डिस्कशन के 2-3 दिन के अंदर ही स्ले पॉइंट का उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो गया था. इन सब के बाद निश्चय ने स्ले पॉइंट के ट्वीट का रिस्पॉन्स देते हुए कहा, कुछ ट्वीट किए और अपने साइड को एक्सप्लेन किया. अपने फर्स्ट ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक वर्ड तक सेम नहीं बट जस्ट बिकॉज द टाइटल इज सिमिलर तो मतलब कॉपी. रियली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम क्रिएटर्स आई कंसीडर्ड फ्रेंड एंड फॉर क्लैरिफिकेशन आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोज ऑन Facebook Legends for 2 years. Proof screenshot entire playlist of this series. Second tweet में उन्होंने लिखा, In all honesty, I don't even watch other creators videos who make similar content ताकि गलती से भी कॉपी ना हो. And भाई is proof that I was planning this video for almost a month now. Had asked him to send a scene 2 weeks back. Third tweet में उन्होंने लिखा है कि feels really sad to be blamed by creators whom I considered friends and always looked up to. I didn't even think twice when Netflix asked me to feature in their
particular video for a small skit. But this fourth tweet में उन्होंने लिखा है कि I hate controversy but I think I just need to clear my side. Hope there is no drama going forward. New year है, let's get into the new year. Happy New Year to everyone. इसके बाद स्ले पॉइंट की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया। उनका फर्स्ट ट्वीट था, Friends forgive, have been forgiving our friends since 1 year plus for repeatedly copying sketches and ideas. At some point forgiveness and the truth come out. फिर एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, It's not just about the latest instance but multiple instances. We have all the screenshots. But for now let's enjoy the last day of this messed up year peacefully. There is no point in this back and forth. Peace and wish you the best. Overall ये कंट्रोवर्सी काफी शॉर्ट पीरियड तक चली और आज के टाइम पर सिर्फ स्ले पॉइंट के ओल्ड व्यूअर्स को ही पता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। बैक टू द मेन टॉपिक, स्ले पॉइंट का रीसेंट क्रूज व्लॉग को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब ओवरऑल व्लॉग ठीक ठाक था, लेकिन कुछ चीजें बार बार नोटिसेबल थी जो काफी लोगों को ऑड लगी है। सबसे पहले जो बात लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगी वो है इंटरनेट वाला कंप्लेन। वीडियो में बार बार ये दिखाया गया कि शिप पर प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल रहा था और उस पर काफी टाइम तक कंप्लेन भी किया गया, लेकिन ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी क्योंकि क्रूज ट्रिप का मेन पर्पस ही यूजुअली ऑफलाइन वेकेशन एक्सपीरियंस होता है। दूसरी नोटिसेबल चीज ये थी कि जब शिप पर बाकी पैसेंजर्स गेम खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, तब व्लॉग में उन मोमेंट को रोस्ट करते हुए दिखाया गया। अगर किसी को गेम या एक्टिविटीज पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन लोगों को ये बात प्रॉब्लमेटिक लगी जब आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करते और साथ ही साथ उन लोगों का मजाक भी उड़ा देते हो जो एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा भी वीडियो में काफी जगह पर रैंडम पैसेंजर्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया और फिर उन पर कमेंट्री या जोक्स किए गए। जब किसी को बिना परमिशन रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है तब लोगों को ये बात अनकंफर्टेबल लगती ही है। ये भी एक रीजन है कि काफी लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्ले पॉइंट ने सौरव जोशी के वेडिंग रिसेप्शन पर रोस्ट स्टाइल वीडियो बनाया था, उसमें सौरव की पर्सनल सेलिब्रेशन पर जोक या रोस्टिंग थोड़ा अननेसेसरी लग रहा था क्योंकि सौरव ने उन्हें इन्वाइट किया था और उनके ऊपर भी रोस्ट वीडियो बनाना कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। अब लोग स्ले पॉइंट के कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं कि उनके पुराने वीडियोस और आज के वीडियोस में डिफरेंस फील होता है। लोग बोल रहे हैं कि पहले उनका कंटेंट ज्यादा फनी लगता था, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके रीसेंट वीडियोस थोड़ा फोर्स्ड लगने लगे हैं क्योंकि पास्ट में भी कई व्लॉग्स बनाए हैं स्ले पॉइंट ने और वो सारे व्लॉग्स लोगों को काफी एंटरटेनिंग लगे हैं। एक और बात को लेके भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो ये है कि इस व्लॉग में रोस्टिंग का यूज करके थोड़ा ओवर लग रहा है क्योंकि हर दूसरे मूवमेंट पर किसी न किसी रैंडम पर्सन पर कमेंट किया गया है और ये बात एंटरटेनिंग नहीं लग रही है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वीडियो में रैंडम लोगों को अननेसेसरली टारगेट किया गया है, जैसे कपल्स, फैमिलीज या रैंडम पैसेंजर्स। अब कई लोग इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि व्लॉग में उन लोगों ने पेड एक्टिविटीज को अवॉइड किया है, लेकिन बाद में उन एक्टिविटीज को रोस्ट भी किया गया है। वीडियो में एक और मोमेंट था जहाँ एक कपल को कैप्चर किया गया है और फिर उसे अपलोड भी किया है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि चाहे वो मोमेंट सिर्फ 2-3 सेकंड का ही क्यों ना हो, ऐसे विदाउट परमिशन किसी को रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं करना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट ये नहीं है कि स्ले पॉइंट रोस्ट करते हैं दूसरों को, रोस्टिंग ही उनके चैनल का कोर स्टाइल रहा है। लेकिन अब रिसेंट व्लॉग देख के कुछ लोगों का मानना है कि जब रोस्टिंग रैंडम स्ट्रेंजर्स पर हो और वो भी बिना परमिशन रिकॉर्ड करके, तो वो एंटरटेनमेंट से ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। इसी वजह से काफी लोगों का कहना है कि ये पर्टिकुलर व्लॉग उनके यूजुअल स्टैंडर्ड तक नहीं था जैसे दूसरे वीडियोस में होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।